दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आपके समय को ज़ाया न करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। तो कह रहा है कि पहली संख्या तथा अंतिम संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना है कि यदि तीनों संख्याओं का अगर हमें अनुपात मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमने आपको बताया कि अगर परसेंटेज वैल्यू टिपिकल होता है तो हम 100 मान के करते हैं, लेकिन यहाँ 8 सही 1/3% दिया, यानी हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो चलिए समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम पहली संख्या मान लें, ये दूसरी संख्या मान लें और ये तीसरी संख्या मान लें, ठीक। तो कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। हमने आपको 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया है, 1/12। अगर तीसरी संख्या 12 यूनिट है तो पहली संख्या 1 यूनिट कम यानी 11 यूनिट है, ठीक। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्वेश्चन में दिया है क्या, 15:16। अब देखिए, हमें तीनों का रेशियो चाहिए तो हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या को हम सेम बनाते हैं। तो इसमें हम गुणा करेंगे किससे, 4 से, और इसमें हम गुणा कर दें 3 से। तो रेशियो क्या हो जाएगा पहली संख्या का, पहली संख्या 44 हो जाएगा, 11 चौको 44। दूसरी संख्या 3 से गुणा किए हैं, 15 तियाँ 45, और तीसरी संख्या 12 चौको 48, ये हो गई। अब हमें पहली दूसरी तीसरी का अनुपात मिल गया। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पहली और तीसरी का औसत दूसरी से कितना % अधिक या कम है। तो आप इन दोनों का एवरेज लीजिए तो आपको आएगा 46। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से यह कितना % अधिक या कम है। तो यह 1 यूनिट अधिक है 45 पे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1/45 × 100, आइए निकालेंगे आप तो 2.22% आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.22%। क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए तो आप समझिए, कह रहा है कि A इज 75% लेस देन B एंड C इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, देन C इज व्हाट % मोर देन A। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A है जो B से 75% कम है और C A और B के डिफरेंस का 75% है। तो बताइए कि C A से कितना % ज़्यादा है। तो आप इसको रेशियो मेथड से चाहे तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम A ले लेते हैं और यहाँ B ले लेते हैं, ठीक। तो A इज 75% लेस देन B। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4, यानी B 4 यूनिट है तो ये 75% कम यानी 3 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट A है, कह रहा है, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है कि C इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B का डिफरेंस जब लोगे तो आपको 4 में से 1 गया 3 आएगा, लेकिन आपको 75% निकालना है। तो आप 75% निकालेंगे तो 4 से संख्या डिवाइड होनी चाहिए डिफरेंस, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 4 से, ठीक। और हाँ, अब हो गया। अब C की वैल्यू देखिए। अब C क्या कर रहा है, C इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B की नया वैल्यू क्या आ गई, 4 × 4 चौको 16। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, तो जो C है C की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के डिफरेंस यानी 12 का 75%, 75% मतलब 3/4, यानी 4 तियाँ 12, यानी C की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो अब देखिए A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 16 और C की वैल्यू हमने अभी निकाला है क्या, 9। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, C इज व्हाट % मोर देन A। तो एक पूछ रहा है कि C इज व्हाट % मोर देन A।
तो ए है 4 आपका और सी है 9, तो 5 ज़्यादा है। तो कितना परसेंट ज़्यादा है? 1/4 की वैल्यू होती है क्या 25%, तो 25 पच्चे 125%, तो 125% ज़्यादा है। आप ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं। भाई को नहीं समझ में आया हो, मैं एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ये कहा था कि ए जो है 20 से 75% कम है। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, तो हमने बी को 4 माना तो ए 3 यूनिट कम यानी ए 1 हो गया। अब चूंकि सी बोल रहा था कि सी ए बी और ए के डिफरेंस का 75% है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 3, लेकिन 3 का हम 3/4 निकालेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन दशमलव में आएगी, इसलिए हमने इसको 4 से गुणा कर लिया। तो जब 4 से गुणा कर लिया तो ए और बी की वैल्यू 4 और 16 आ गई, और सी की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस यानी 12 का 75% 3/4 बराबर 9। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो सी है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 5 यूनिट ज़्यादा है 4 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा 125%। नंबर 27 को देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले सीडीएस में एक बार आ चुका है और क्वेश्चन का मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया। आप देखेंगे तो यम और यन पे करके यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीडीएस का है। तो क्वेश्चन का आप देखिए कितना इजी है। आप देखिए कह रहा है कि x% ऑफ x प्लस y% ऑफ y बराबर 2% ऑफ x इंटू वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। अगर ये कंडीशन दिया है तो कह रहा है कि x y का कितना परसेंट है। तो चलिए हम आप कंडीशन को फॉलो कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। देखिए ये कह रहा है x% ऑफ x यानी x स्क्वायर बटे 100 प्लस y परसेंट को y/100 लिखेंगे इंटू y स्क्वायर बाई 100 बराबर यहाँ लिखेंगे आप 2/100 इंटू x इंटू y। अब आप 100 से 100 काट देंगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2xy। अब इधर करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। ये आप जानते हैं कि फार्मूला किसका है, यह होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। जब किसी का वर्ग 0 है तो वो संख्या खुद भी क्या होगी 0, तो x माइनस वाई बराबर 0 होगी। यह इम्प्लाई कर रहा है कि x बराबर y। अब कोई दो संख्या आपस में बराबर है तो वो दोनों अपने आप का क्या होंगी 100% होंगी, इसलिए ये आंसर हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a इज 20% लेस देन b। तो अगर हम b को 100% मान लें, यहाँ a मान लें, यहाँ b मान लें, यहाँ c मान लें, यहाँ d मान लें, ठीक। हमें कह रहा है कि a इज 20% लेस देन b। तो b को अगर हम 100 माने तो ये कितना हो जाएगा 80। और दूसरा कह रहा है c इज 30% मोर देन d, लेकिन d की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो पहले हम इसको नहीं देखेंगे। लेकिन अगला कह रहा है कि d इज 25% लेस देन a। d जो है 25% लेस, 25% 1/4 यानी 20 इससे कम है, यानी 60 यूनिट है, ठीक। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए कह रहा है अब हम c को देखेंगे। c इज 30% मोर देन d। तो जो c है 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10। तो 3/10 60 का 3/10 निकालेंगे जब आप 3/10 तो क्या आएगा 10 छक्के 7 18 अधिक है, तो 18 अधिक है तो ये कितना है c 78। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। और रिलेशन ऑप्शन में केवल b और c में रिलेशन दिया है, ठीक। तो आप केवल b और c पर नज़र गड़ाइए। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है b बराबर 0.78 ऑफ c। तो b 0.78 ऑफ c, तो ये तो गलत है। और c बराबर 0.78 ऑफ b, तो c को देख लीजिए 78 है, आप निकाल सकते भी हैं ऐसे। c बराबर 0.78 ऑफ b करिए 100, तो आप देख रहे हैं कि 78 बराबर 78 आ जा रहा है। यह हमने आपको एकदम बेसिक जो बच्चों वाली है उस तरह से समझाया है
तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए इज 25% मोर देन बी, बी इज 40% लेस देन सी और सी इज 30% मोर देन डी, देन बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन बी। तो देखिए पहले आपको ए इज टू बी रेशियो दिया है। क्या कह रहा है कि ए 25% मोर देन बी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी यह बी 4 है तो ए एक ज़्यादा, यानी बी ए कितना है 5 है। ठीक, और बी इज टू सी में क्या कह रहा है कि बी इज 40% लेस देन सी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, 2/5 यानी। ठीक, तो यानी सी जो है अगर 5 है तो उससे 2 यूनिट कम बी है, तो बी 3 यूनिट है और सी कितनी है, सी 5 यूनिट है। आप समझ रहे हैं। ठीक, और सी इज 30% मोर देन डी, तो जो 30% की वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी डी अगर सी इज टू डी अगर 10 है तो उससे 3 यूनिट ज़्यादा 13 यूनिट क्या है सी। अब आपको क्या कह रहा है, ए और डी में रिलेशन पूछा है, तो आप यहाँ से देखिए आप क्रॉस कर लेंगे यहाँ से, तो ए और डी केवल बचेगा। यहाँ से कुछ कत रहा है 5 से 5 कता, ठीक, और कुछ कत रहा है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा ए और डी में रिलेशन क्या आ गया 13 तिया 39 और 10 चौको 40, 13 तिया 39 10 चौको 40। अब पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, डी से कितना परसेंट लेस है, तो यह ए है और बी है, तो 1 कम है 40 पे, तो 1/40 की हमने आपको परसेंटेज वैल्यू क्या बताया, यानी 2.5% से कम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आगे से हिंदी में ही लिख के लाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा तो रहा हूँ पूरा हिंदी में। देखिए कह रहा है कि 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू 25% ऑफ द हाफ ऑफ द यक्स, देन यक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कह रहा है वैसे कीजिए। यदि 2.5 टाइम्स माने 2.5 टाइम्स आप 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 ऑफ वाई इज इक्वल टू 25% 1/4 25% ऑफ दी हाफ ऑफ दी यक्स का हाफ, ये दोनों बराबर हैं। तो यक्स और वाई में क्या रिलेशन पूछ रहा है कि यक्स और वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप यक्स और वाई का यहाँ से आप निकाल लीजिए परसेंटेज। ठीक, देखिए यहाँ से। ठीक, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2.5 पच्चे 10, 2.5 चौको 10, ठीक, 2.5 चौको 10। ठीक, अब यहाँ 4 से ये 4 कट गया। ठीक, और एक्स और वाई का रिलेशन यहाँ से निकाल लीजिए, यक्स बट्टे वाई। जब यक्स बट्टे वाई इसको इधर लाएंगे तो यह इधर जाएगा, मतलब कि 6 यक्स बट्टे जब वाई करेंगे आप यक्स बट्टे वाई तो ये जाएगा इधर 6/1। ठीक, यानी पूछ रहा है कि यक्स वाई से कितना ज़्यादा है, तो यक्स वाई से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है 1 पे, हमने गलती कर दी है इसको क्वेश्चन नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है कि 2.5 टाइम्स ऑफ 30% ऑफ वाई इज इक्वल टू 25% ऑफ दी हाफ ऑफ दी यक्स, देन यक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन वाई। तो देखिए 2.5 टाइम्स ऑफ 30%
ऑफ वाई इजकस टू इक्वल है 25% ऑफ हाफ ऑफ दी एक्स यानी एक्स बाई 2 के। ठीक, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक, यहाँ 25 से ये 10 बार में कटेगा। ठीक, ये 10 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, यक्स रेशियो वाई चाहिए। ठीक, तो यक्स इसको वाई को इधर लाइए। जब वाई को इधर लाएंगे यक्स रेशियो वाई तो यक्स बटे वाई तो ये किधर जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 1। तो यक्स और वाई का रेशियो निकल गया 6/1। अब क्या हमसे कह रहा है कि यक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है 1 पे। तो एक की हमने आपको 1/1 की हमने आपको परसेंटेज वैल्यू क्या बताया था, 100। तो 5/1 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 500, यानी 500% ज़्यादा है। सॉरी, ऑप्शन में यहाँ गलती हो गई, यहाँ 500 आप बना लीजिएगा, तो 500% मोर है। इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 को हम डिस्कस करते हैं। यदि 120 को x% घटाने पर जो परिणाम है वो 40 को x% बढ़ाने के परिणाम के बराबर है, तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाते हैं तो वो कितना हो जाता है, पहले अपने आप में 100% होता है और x% बढ़ाएंगे तो अपने आप का 100 + x% हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 120 को हम x% बढ़ाते हैं तो अपने आप का कितना होगा, 100 + x% हो जाएगा। ठीक, और 40 को हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40 को x% घटाते हैं तो 40 अपने आप में खुद कितना परसेंट है, 100%, और x% घटाते हैं तो 100 - x% हो जाएगा। ठीक, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 40 × 120, यहाँ से आप 300 + 3x बराबर आप लिखेंगे 100 - x। यहाँ से इधर गया 4x की वैल्यू आ गई, 4x की वैल्यू आ गई आपकी 200। यहाँ से इम्प्लाई करेगा x की वैल्यू हमने क्या पा लिया, 50। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 210 का x% 210 का x% यानी 50%, यानी क्या हो जाएगा 105। 210 का आधा 105 कामा 180 के x + 20% यानी 50 20 70%। 70% से कितना प्रतिशत कम है, इसका 70% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 18 × 126 126 आएगा। 180 का जब आप 70% निकालेंगे तो 126 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 105 है 126 से कितना कम है, तो 126 से 21 कम है। ठीक, तो आप इसको काटेंगे, 21 से कम 21, 21 × 6 = 126, 1/6 1/6। हमने 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको बताया है। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 16.66%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16.66% कम है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 427.27% ऑफ नंबर इज एडेड टू itself विथ 1/3 ऑफ itself, देन इट बिकम्स इतना, देन फाइंड 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर। इसको हम हिंदी में समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का इतना परसेंट उस संख्या के स्वयं के 1/3 में जोड़ने पर वो संख्या इतनी हो जाती है। तो ओरिजिनल संख्या का 20% हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना होगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में क्या हो जाएगी, इसको लिखेंगे 400% + 3 × 9.09%। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 + ये हो जाएगा 3/11, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो 44 × 3 = 47/11। ठीक,
अब अगर क्या ओरिजिनल संख्या क्या हो गई यहाँ 11 और उसका 427.27% ये 47 हुआ। लेकिन कह रहा है कि संख्या जो ओरिजिनल संख्या उसका 1/3 में जोड़ना है। तो ये 1/3 की शक्ल देख के हम संख्या को क्या किससे गुणा कर लेंगे 3 से, क्योंकि संख्या 3 से कतनी चाहिए 1/3 से। तो ओरिजिनल संख्या हम क्या मान लेंगे 33 यूनिट। जब ओरिजिनल संख्या हम 33 यूनिट मानेंगे तो ये होगा, इसको हम रेशियो मेंटेन करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 2 14, 141। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का इतना परसेंट यानी 141 यूनिट में संख्या 33 का 1/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है 129/20। ठीक। तो यानी 1/3। ठीक। तो 141 + 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 129/20। ठीक। यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 152 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है हमें 129/20। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 129/20 बटे 152। ठीक। अब हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर 33 यूनिट है। तो 129/20 बटे 152 गुणे 33 यूनिट। ठीक। और इसी का हमें जो कह रहा है क्वेश्चन में कि ओरिजिनल संख्या का 20% यानी 1/5, यही तो हमें निकालना है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 19 से काटिए, 19 × 152, 19 × 114, 19 × 114, 14 6 20, 9 6 15, 19 × 152। ठीक। अब आप यहाँ से फिर 8 से काट दीजिए। तो 8 × 64, 8 × 5 40। ठीक। अब यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 17 × 5 85। तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 17 × 33 यानी 17 × 3 51, 5 17 × 3 51, 5 56। तो 561। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो हमारे सॉल्व करने से पहले आप एक बार सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन देखिए और फिर से एक बार अपने आप से सॉल्व कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं परसेंटेज को बेसिक से लेके चल रहा हूं और मैं कोई ऐसा लेवल या कोई ऐसा टाइप नहीं होगा जो एसएससी लेवल तक का होगा जो मैं छोड़ूंगा। आप विश्वास कीजिए, इस चैनल से आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।